वेलकम माय डियर लर्नर। आज आपके सामने मैं एक और क्लास के साथ हाज़िर हूँ और ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि उसके पास 2 साल से पैसे हैं, उसके पास 2 साल से गाड़ी है, उसको 10 दिन से बुखार है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनको हम लोग किस तरह बनाते हैं। ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ पोजेशन प्लस टाइम के सेंटेंसेस है कि जब हम किसी से कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, तो इसका मतलब है वो जिसके पास गाड़ी है वो उसका मालिक है, उसकी मलकियत है। और पोजेशन का मतलब है किस चीज़ की मलकियत होना। मेरे पास एक कार है, लेकिन अगर हम इसमें टाइम में ऐड कर दें कि 2 साल से मेरे पास कार है, तो ये स्टेट ऑफ पोजेशन है, लेकिन ये टाइम में है। और टाइम कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि ये परफेक्ट का टेंस होता है लेकिन इसमें टाइम ऐड किया जाता है, इसके लिए हैज़ हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हैड यूज़ करते हैं। और पोजेशन के लिए हमें पता है क्या आता है? हैज़। ठीक है, लेकिन ये ग्रामर रूल है कि हैज़ के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो हैज़ जो कि पोजेशन को इंडिकेट करता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, अब हम हैज़ ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो टेंस को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा टेंस है, और यहाँ हम लोग हैड यूज़ कर रहे हैं। अब हैड क्या है? जो कि पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट ही है, लेकिन हैज़ से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और इसमें जो हैड है, ये आप ये ना समझे ये पास्ट का है, लेकिन ये पास्ट नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है हैज़ वाले पोजेशन की। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि वो 2 साल से मुश्किलात में है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो जो है हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है। ठीक है, वो 2 साल से मुश्किलात में है, तो इसमें बताइए उसने कोई काम किया है? नहीं, उसने कोई काम नहीं किया। उसके पास कोई चीज़ है? वो भी नहीं है, वो मुश्किलात में है। अब इस हमने ये फाइंड करना है क्या ये जो हमारा सेंटेंस है वो हम पोजेशन का है या नहीं। ये टेंस हमारा पोजेशन का ही है, क्योंकि हमारी जितनी बीमारियां होती हैं और वो सारे सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं उसके पास कोई चीज़ है, और जो जो हम पे जो मुश्किलात आती हैं वो पोजेशन की होती है। देखें, वो 2 साल से मुश्किलात में है। अब मुश्किलात उसकी किसी और की तो नहीं ना, वो मुश्किलात का मालिक है। ठीक है, मतलब उसकी मुश्किलात है, उसने हैंडल करनी है, तो ये मुश्किलात क्या हो गई? इस तरह उसकी पोजेशन हो गया। इसका उर्दू तो मुझे नहीं पता ये कैसे कर, लेकिन मैं कंडीशन से आपको, क्योंकि मैंने कंडीशन के लिहाज से आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश, तो मैं आपको कंडीशन वाज़ा कर दी है कि इस तरह की जब कंडीशन होगी तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। वो 2 साल से मुश्किलात में है। अब आपको समझ लग रही है, एक शख्स है उसके ऊपर मुश्किलात हैं, तो मुश्किलात क्या हो गई? उसकी पोजेशन हो गई। वो मालिक है मुश्किलात का, भाई अब उसने ही मुश्किलात को हल करना है, उसने ही फेस करना है। तो अब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे इसका? अब ये देखें, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया शी। उसके बाद हमने क्या टेंस के लिए क्या लगाना है? हैज़। और हैज़ के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि हैड है, और ये पोजेशन को शो कर रही है। ठीक है, इन ट्रबल्स मुश्किलात में है। फॉर 2 ईयर्स 2 साल से। ठीक है, जब भी हमने पोजेशन में टाइम लगाना है कि 2 साल से वो मुश्किलात में हैं, तो हमने कैसे सेंटेंस बनाना है? हैज़ हैड लगा के। शी हैज़ हैड इन ट्रबल फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस एग्जाम्पल देखते हैं कि उसको 4 दिन से फ्लू है। भाई अब बीमारी क्या हो गई है? बीमारी भी हमारी स्टेट ऑफ पोजेशन होती है। अब उसको शी है, मतलब काम मुकम्मल है, तो आ गया हैज़। ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अब ये देखिए इसमें हम लोग टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, पोजेशन है, टाइम में इंडिकेट कर रहे हैं, तो हैज़ के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि हैज़ की थर्ड फॉर्म हैड है। हैज़ की थर्ड फॉर्म कौन सी? हैड है, वो वाला हैज़ जो पोजेशन को इंडिकेट करता है। शी हैज़ हैड फ्लू फॉर 4 डेज़। 4 दिन से उसको फ्लू है। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरह हम लोग पोजेशन प्लस टाइम के सेंटेंस बनाते हैं और क्यों हम लोग हैज़ हैड यूज़ करते हैं, हालांकि जो हमारी बात होती है वो प्रेजेंट में होती है। ठीक है, उसके पास
5 साल से बाइक है उसके पास, पास आ गया तो हमें पता चल गया भाई उसकी स्टेट ऑफ पोजेशन है शी हैज़ हैड। ठीक है, हैज़ क्या है, वो टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब है, हैड क्या है, पोजेशन वाला हैज़ की थर्ड फॉर्म हैड। शी हैज़ हैड अ बाइक फॉर 10 ईयर, 5 साल से उसके पास बाइक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं कि उसके पास 2 साल से पैसे हैं। शी हैज़ हैड मनी फॉर 2 ईयर्स। अब आप खुद इसकी पार्सिंग करें कि किस तरह हैज़ हैड है, आपको समझ आ गई है। जब भी हमने कहना है पोजेशन में टाइम लगा कहना है तो हमने हैज़ हैड यूज़ करना है। हैज़ जो है वो टेंस वाला हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और हैज़ के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म में हैड क्यों आया है, क्योंकि हैज़ हम पोजेशन को शो करता है। उसके पास उसके पास एक पेन है, शी हैज़ पेन, हम इस तरह कहते हैं ना। तो हैज़ क्या आ गया, पास को पोजेशन को शो कर रहा है तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या आती है, हमारे पास हमेशा हैड आती है। तो इसलिए शी हैज़ हैड आया है, शी हैज़ हैड मनी फॉर 2 ईयर्स। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है उसके पास 2 साल से गाड़ी है। उसके पास आ गई भाई, पोजेशन का सेंटेंस आ गया, हमें फटाफट से पता चल गया शी हैज़ हैड कार फॉर 2 ईयर्स। बात समझ आ गई, उसके पास क्योंकि स्टेट ऑफ पोजेशन टाइम में है तो हैज़ हैड लगा के हम लोग अपना सेंटेंस बनाएंगे। उसको 10 दिन से बुखार है, इसको कैसे बनाएंगे, उसको क्या आ गया, उसको से क्या मुराद है, मतलब ही या शी कुछ भी लिख सकते हो। शी 10 दिन से बुखार है, आपको पता चल गया। बीमारी है तो वो पोजेशन में आती है, पोजेशन कैटेगरी में आ गया तो क्या करेंगे, शी हैज़। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ हम लोग अपना सेंटेंस लिखते हैं। उसको 10 दिन से बुखार है, उसको है तो हम लिखेंगे शी। ठीक है, 10 दिन से बुखार है, बुखार आ गया तो पोजेशन है। 10 दिन से वो काम मुकम्मल है, मतलब 10 दिन से बुखार है तो हमें आ गया हैज़, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म पोजेशन की आ गई, क्या आ गई, हैड। शी हैज़ हैड फीवर, फीवर आ गए फॉर 10 डेज। ठीक है, इस तरह ये सेंटेंस बनता है। समझ आ गया, ये क्या था, सब्जेक्ट, ये क्या आ गया, बुखार पोजेशन, और ये फॉर 10 डेज आ गया। ठीक है, इस तरह हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टेट ऑफ पोजेशन प्लस टाइम क्या चीज़ है। और हम लोग जब कहीं फिक्रात में देखते हैं शी हैज़ हैड मनी फॉर 2 ईयर्स तो हमें परेशान नहीं होना, ये होता प्रेजेंट का ही है, लेकिन टाइम लगा हुआ है तो ये परफेक्ट की तरफ जाता है ये सेंटेंस, तो इसलिए हम लोग हैज़ लगाते हैं। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है तो हमने हैड लगाया है। आज हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस देखे हैं, अगले वाली क्लास में हम लोग इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे।